जेठे घर वाला के जाने को नहीं जगह पंच बैठा है ना बेचारा हनुमान अड नहीं आनो वो आयो बाद ही के खाता में जाते रहे। आपको ध्यान हो कि जो अपने जाट परिवार ओशिया के अंदर हुआ था ना मामला चिरई के अंदर 1 करोड़ रुपया दिलवार 1 करोड़ नेट सिर्फ एमएलए साहब की जिद हमारे टकाई करे। अरे अभी मान लो आप ये बताओ इस सड़क से अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जा रहा हो और मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा दौड़ के बोलो इनको यहाँ मान सम्मान करो, मंत्री सांसद कोई भी हो। ये मेहमान नवाजी होती है। ये अपना जो मेहमान आएगा ना उसका मान सम्मान करना चाहिए। ये इलाका क्या हो कोई बांटा हुआ होता है ये इलाका, ये क्यों सब लोग फिरो। मेरे घर के सामने भी लोग जुलूस ले जाते हैं, लोग घर के सामने कहते जुलूस मत ले जाओ साहब मांगे घर मुंडा क्या निकले। अरे घर मुंडा के सड़का में तो निकले लोग और कटो जाए। हमारे घर मुंडा मोदी के हनुमान के सामने रैली करूंगा, कभी अमित शाह कर देते हैं, फिर खुश होते हैं हाँ आराम से करके आ गए, कोई पत्थर नहीं चला। तो मैं कोई पत्थर चलाना तो पैदा थोड़ी पत्थर ही फेंको 24 घंटे बनपा के माहौल जाने बने हनुमान भाटा फेंका दे साहब यहाँ कर दे। तो बस ये चीज़ राज्य जो मैं रैली कराएगा, रैली में कहीं मतलब बोर्ड ले लिया गए कि बोर्ड तो कौन है तो कर लो रैलियाँ, एक कांकड़ पड़िया कौन मना करे रैलियाँ में लोग कागज ले रहे हो तो और क्या साहब सड़क बनानी है ओले से क्या 20 फुट वाली बनी जो चौड़ूडी रोड में वो कहीं करो क्या बढ़िया लगे। तो देखो खेमसर में तो चुतरा जी ये स्थिति हो गई कि यहाँ तो 20 फुट रोड का कंपटीशन हो गया, तो गया 375 का। तो नहीं हमारे धानियल चालू हुई ने हाँ तो वो ठीक है बढ़िया बनाओ और मजा करो और कहीं मौसम बढ़िया है खटोड़ा जाओ ढाणी रोड पास। मैं विपक्ष में था लेकिन खेमसर का जैसे ही नाम आता है हनुमान बनीवाल का नाम आते ही सरकारें डर जाती है कि यार जल्दी से कुछ कर दो नहीं तो पंगा खड़ा करेगा पता नहीं काम बैठेगा किस हाईवे पे बैठेगा। तो काम तो हो रहा है ना, आपका तो काम ही हो रहा है। पहले लोग थे उन्होंने क्या कर दिया मुझे बता दो, इतने बड़े जाल बिछा दिए पुल बना दिए, नाम बता दो मुझे। लोगों के हाथ में तो पूरे मंत्रालय रहे थे। गजेंद्र सिंह जी तो 5 साल बिजली मंत्री थे, अगर चाहते तो हर ढाणी में लाइट लगा देते, जीएसएस का जाल बिछा देते। एक आध बनाया होगा 5-6 तो मैंने वैसे ही बना दिया आपके देखो, मैं भी कौन सा मंत्री थोड़ा ही हूँ। लेकिन सरकार हमारे कब्जे में आती है लास्ट के साल 6 महीने के अंदर, वो मांगो टाइम है 6 महीने, इस साल में बची रोड लास्ट अलाम देखो पूरे तमाम इलाके के अंदर 20 फुट चौड़ी रोड है हर जगह। अब लोग कागज ले रहे हो तो और क्या, लोग कागज ले रहे हो तो और क्या साहब सड़क बनानी है ओले से क्या 20 फुट वाली बनी जो चौड़ूडी रोड में वो कहीं करो क्या बढ़िया लगे। तो देखो खेमसर में तो चुतरा जी ये स्थिति हो गई कि यहाँ तो 20 फुट रोड का कंपटीशन हो गया, तो गया 375 का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितनी भी सड़कें यहाँ पे आपने मुझे दी है गुरुद्वारा जी वाले की तो पहले घोषणा कर दूँ, बाकी मैं आपको वैसे ही पढ़ के सुना दूंगा। ये जो सुथारों की ढाणियों से खबानिया जोधपुर 1.5 किलोमीटर सड़क जल्दी आ जाएगी, कागजों में दौड़ रही है, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और बिरलोका की जो बाकी सड़कों की आप लोगों ने मुझे दी 2 सड़कें और मैंने लिख के भेजी थी, एक तो चरमेघ वालों की थी बिरलोका की, एक वो सारणों की थी, एक सड़क और थी। एक सड़क 5 किलोमीटर आपकी निकली है कल देवल की तरफ, वो तो ठीक है सड़क अच्छी सड़क है। और अक्टूबर तक मैं बता दूं आपको, जब दिल्ली के अंदर इस बार हमने ये दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज चल रहा है, पिछली बार गांव जुड़े, देश में सबसे ज्यादा अगर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा आया तो नागौर का आया, इंडिया के अंदर फर्स्ट। 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर को जोड़ लो अब 70 लाख रुपए पर किलोमीटर कितना होता है 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़ रुपया नागौर संसदीय क्षेत्र में। मंत्रियों को सांसदों को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी एमपी की चलती है, चलाई सड़कें बन रही ना सड़क आपको देख लो क्या शानदार सड़क बन रही है वाली जो डना यहाँ पूरी अच्छी सड़क और सब जगह खोद के वापस नहीं करके सड़कें बनवा रहा हूँ। प्रयास कर रहा हूँ हर व्यक्ति को पूछ के, साइड में स्कूल है, मंदिर है, कोई मस्जिद है, कर और 50 मीटर से ज्यादा बनाओ, देवस्थान तक भी सड़क जानी चाहिए, कोई डाणी बच जाए। प्रयास में कोई कमी नहीं रही, आपको पूछ के काम कराया। मैंने हर व्यक्ति को टेलीफोन किया, बताओ जब मैं आया था उससे पहले नया ट्रांसफार्मर लाने के लिए 10,000 रुपये देने पड़ते थे, 5,000 रुपये। खेमसर से ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, खुला है, जाते हैं दिन में 2 बजे तो 3 रोड शाम तक 5,000। इतने काम आपके कराए, सारी ढाणियों में उजाला करवाया। अब जब शोभा की योजना का पैसा दिल्ली चला गया, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम की गलती की वजह से पैसा खर्च नहीं किया जानबूझ के आईएएस अधिकारी ने, वो पैसा दिल्ली के मंत्री से यहाँ के मंत्री को साथ लेके गया पिछले सरकार को और सारा पैसा वापस दिलाया। उसमें सारा पैसा केंद्र सरकार का है और उसकी मीटिंग भी 1-2 दिन लूंगा कि खेमसर विधानसभा क्षेत्र सहित नागौर की तमाम ढाणियां
सारी विद्युतीकृत हो जाएगी आने वाले 2-3 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर। कभी सामान की कमी आ जाती है, कभी ठेकेदार बदमाशी करता है, कभी सरकार का तंत्र बदमाशी कर लेता है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, जहां मैं खड़ा हूं वो बदमाशी भी नहीं होगी। मुझे तो अचंभा इस बात का होता है कि अब तो अपने को सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि पैसा कहां से आ रहा है और कौन ला रहा है। तो दिल्ली का तो रास्ता ही पर लोग जानते नहीं थे। मेरे जाने से पहले शायद आप लोकसभा टीवी भी नहीं देखते थे। देखता है लोकसभा टीवी? मैं तो खुद ही नहीं देखता था। आप देखते कि लोकसभा टीवी? आप देखो हनुमान जी बोले आज रात, और जब इस्तीफा देकर आया उस दिन 2-3 अंदर घुस गए थे, उनकी फ्राई भी करी थी, देखा आपने ढंग से, थोड़ा था उनको अच्छी तरीके से। तो भाई हमने तो नागौर का मान सम्मान देश में बढ़ाया और आगे भी बढ़ाते रहेंगे, आप चिंता नहीं करें। नागौर के साथ साथ पूरे राजस्थान के जवान किसान के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। 2-20 आपके बिरलोका के अंदर, इसको जल्दी मैं चालू करा रहा हूँ। इसको कुछ कठिनाई बता रहे थे, बाउंड्री तो इसकी पूरी हो गई ना, और क्या वहां अंदर कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, इसको अतिशीघ्र चालू करा देंगे, जल्दी इसको चालू करवा रहे हैं। और हमारा दातिना के अंदर तैयार हो गया, साथ में 132 भी है। 2-20 हो गया ना? हाँ नहीं तो हमें क्या फायदा, थाने तो पूरे और को ना 132 हुई एजेंट पास करवा जो ढोल का खेल सरो कौन लावने जाए अपन थे कर ले जो मैं पुकाए दो मत और मैं कहीं करूँ बता, बहुत दूर लागे माने 4 गाड़ी कर दूंगा भाई, आप पोगा रहो, चिंता मत करो। दातिना का तैयार है, शिडला डावा का, संकवास का, और एक हो गया आपका, एक और हुआ ना अपना संकवास 132, शिडला डावा 132, 2 नहीं खरनाल तो अब हुआ खरनाल, और आपका बिरलो का दातिना नहीं ना 132 नहीं, तो ठीक है नहीं 5 भी बहुत है साहब। और बाकी अगर कोई आवश्यकता हो तो और करा देगा, आप चिंता क्यों करो। मेरे को 5 साल का पट्टा तो आपने दे दिया एमपी का, 5 साल तो मैं ही हूँ दिल्ली के अंदर, तो आप घबराए नहीं। दिल्ली की खूब सड़कें मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमारी फड़ौदी जयपुर इस रोड को करवाए, फड़ौदी से जयपुर अच्छी कॉरिडोर बनकर अच्छी रोड जाए, उसी तरह मैं चाहूँगा कि फड़ौदी नागौर के अंदर ट्रेन का सफर भी लोग करें, जाइल डीडोना होता है। तो इसको सर्वे के लिए हमने लिखवा दिया। सर केंद्रीय विद्यालय हमारा खींवसर के अंदर आया पड़ा है, बिल्डिंग की कमी है, आप सब जानते हो। मैंने बहुत प्रयास किया कि 10, 12, 15 कमरे मिल जाए कहीं पे, तो कोई किराया भी नहीं दे रहा, बताओ आप। जब मुझे समय मिलता नहीं, मैंने आपको ही उनको बच्चों को कहा जो वहाँ लगे हुए हैं टीचर, मैंने कहा भाई देख के कोई 10-15 कमरे बता दो, मैं केंद्रीय विद्यालय काम चालू कराऊं। अब मैं अकेला, देखो आप हर जगह चाहो कि हनुमान जी खुद ही आके फ्यूज बांधे, तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक हूँ, काम अनेक है। अभी आपने इतने ही कागज दे दिए, तो बिना पैसे के काम नहीं होंगे, पैसा चाहिए इन सब के अंदर। तो पैसा कैसे लाना और कैसे नहीं लाना, भजनलाल के खिलाफ तो मैं भाषण देता हूँ और उससे ही पैसे लाना, मोदी के खिलाफ बोल रहा हूँ और मोदी से पैसे लाना। बहुत मेरे खिलाफ जो बोलते हैं, मैं मन से वो मिले तो उनको पैसा दूँ, ज़्यादा ही ज़्यादा खिलाफ बोलूँ, पैसा थोड़ी दूंगा लेकिन देता हूँ मैं। तो उसी तरह सरकार भी सॉफ्ट हो जाती है जब मैं बोलता हूँ, और निश्चित रूप से बोलता हूँ तो इलाके का विकास भी हो रहा है। और आने वाले समय के अंदर आप निश्चिंत हो जाएं, ये ढाणियों की तमाम आपकी जो सड़कें हैं, मेरे हिसाब से तो बिरलोका की और पापासने की PMGSY में कितनी रोड गई हुई है, कितनी की नाप टोप कर लेगा ना, पहले पिछा है ना भाई, अयन जैन आए होंगे ना नाप टोप करना, लगभग कितनी है, 5-7 रोड और हो जाएगी। तो 5-7 और खटोड़ा के कितने गणे जी भी मैं नई खाटोड़े 60 के किसी है बस सांगल ढाणी आए किसे बात होगी और किसे है। अरे 5-4 लेगा ठन था ही कौन तो टाबर बताया जैसा होता में टाबर बताएगा नई रोड़ा का और तो नहीं अपने ढाणी चालू हुई ने। हाँ तो वो ठीक है, बढ़िया बनाओ रो मजा करो और कहीं मौसम बढ़िया है, खटोड़ा जाओ ढाणी रोड पास क्या मार। अरे खटोड़ा 60 का 2 पंचायत हैं, मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इन जैन आया एस्टिमेट बनाए लेगा 5, 1, 4, 1, 6 कट्टी सड़क एक ही आई है, एक ही और रस्तो ही कौन है तो नहीं है तो पाचा सही कराए तो है जगह पाचा करो, कोई टूट फूट है तो कहीं था ठीक है।
तो मैं यहाँ स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल साहब ने हमारे कुछ डिमांड रखी थी, स्कूल की मरम्मत हम बढ़िया करा देंगे आपका, शानदार जो पुरानी बिल्डिंग है इसको जैसा आप चाहोगे इसको ठीक करके पूरा नया बनाएंगे इस स्कूल को। और एक्स्ट्रा कमरे की बात भी आपने करी तो एक्स्ट्रा कमरा भी बनवाएंगे बिरलों का। और यहाँ पे शायद डिजिटल लाइब्रेरी है कि नहीं आपका, तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी हम करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी गुल्ला सर आपका इस सीनियर में और बिरलों का डिजिटल लाइब्रेरी बने। आपने देना डिजिटल लाइब्रेरी सरपंच साहब आई कि नहीं आई अपना? साइंस फैकल्टी का बिरलों का उसमें पंचायत वाले में साइंस फैकल्टी नहीं है सर। ठीक है करवा देंगे। थैंक यू। आज ही किया था पहले करना, 1 महीना पहले देखा हम चार दे दियो लेकर दिए ना। तो बस अब काले चलाओ कागज। साइंस फैकल्टी कितनी चिंता कर रहे हैं बताओ? नहीं मतलब नहीं पूरो विकास पुरुष है। ध्यान रखे मान पे तैयारी कराना पड़ा है। लादू जी वो पूछ ले लगे सवाल। नहीं फोन तो ब्लैक लिस्ट कर दियो सर। अरे कौन मारो मन बदनाम कराओ तो और मैं तो बस में बैठ रही जाता रहूँ भला फोन कितना ही ब्लैक लिस्ट कर। कोई कौन कर आंखों कौन कर हमारा आदमी है कर सकूँ। इनको पूरी छूट है। आप सबने हमेशा मेरा मान सम्मान रखा, मुझे मजबूत रखा। मुझे पूरा भरोसा इस इलाके पे कि जब भी देखिए आप मेरे लिए लड़ रहे हो तो मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मैं भी सत्ता का सुख नहीं दे रहा हूं, अभी तक सत्ता में जाके नहीं बैठा। कभी दिल्ली में जरूरत पड़ गई मेरी, कभी प्रदेश में पड़ गई कि लड़ने वाला नहीं बचा कौन लड़ेगा, तब मैं कहता हूं हनुमान बेनीवाल लड़ेगा लड़ाई, ये तेजा जी का भक्त लड़ाई लड़ेगा। जब आंख उठा के देखता हूं कि कोई नहीं दिख रहा मुझे लड़ने वाला, तब मुझे लड़ाई के लिए आगे आना पड़ता है। मुझे कोई लड़ाई का इतना शौक नहीं है। आगे अगर 2-3 आ जाए तो मार गए 10 मिनट आराम कर लो, मैं मुझसे लड़ लो, मैं आऊँ शाम टाइम 5 है ही नहीं कोई लड़ने वाला। अभी 2 दिन पहले देखा हेड कांस्टेबल बाबूलाल बेरवा का परिवार 5 दिन से बैठा था, मैं गया, रातों रात बात हो गई। अगर 2 घंटे वेट कर ले तो और बढ़िया उनको मिलता है। तो पता है इनको, बच्चे इतना नहीं जानते हैं। जो लीड करते हैं ना डर बोर्ड लगा, अरे हनुमान जाएगा भाई हगड़ो क्रेडिट है ले जाए, तो क्रेडिट मन गाएंगे ना ले जाए, मैं तो जीतू बैठो बात भाई मन तो चुनाव लड़ना मन पड़ा, समझ नहीं लोगों की। तो परिवार के लिए गया मैं कई बार क्या होता है कि ऐसे आंदोलनों में जाना पड़ता है जो आंदोलन हमारे हाथ में नहीं होते। जेठे घर वाला के जाने को नहीं जगह पंच बैठा है ना बेचारा हनुमान अड नहीं आनो वो आया बाद के खाता में जाते रहे। आपको ध्यान हो कि जो अपना जाट परिवार ओशिया के अंदर हुआ था ना मामला, चिरई के अंदर 1 करोड़ रुपया दिलवार, 1 करोड़ नेट, सिर्फ एमएलए साहब की जिद हमारे टकाई करे। अरे अभी मान लो आप ये बताओ, इस सड़क से अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जा रहा हो और मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ तो मैं कहूँगा दौड़ के बोलो इनको यहाँ मान सम्मान करो, मंत्री सांसद कोई भी हो। ये मेहमान नवाजी होती है। ये अपना जो मेहमान आएगा ना उसका मान सम्मान करना चाहिए। ये इलाका क्या हो, कोई बांटा हुआ होता है इलाका, ये क्यों सब लोग फिरो। मेरे घर के सामने भी लोग जुलूस ले जाते हैं, लोग घर के सामने कहते जुलूस मत ले जाओ साहब, मांगे घर मुंडा क्या निकले। अरे घर मुंडा के सड़का में तो निकले लोग और कटो जाए। हमारे घर मुंडा मोदी के हनुमान के सामने रैली करूंगा, कभी अमित शाह कर देते हैं, फिर खुश होते हैं, हाँ आराम से करके आ गए, कोई पत्थर नहीं चला। तो मैं कोई पत्थर चलाऊंगा तो पैदा थोड़ी पत्थर ही फेंको मैं 24 घंटे बनबा के माओ जान बने हनुमान भाटा फेंका दे साहब यहाँ कर दे। तो बस ये चीज़ राज्य जो मैं रैली कराएगा, रैली में कहीं मतलब बोर्ड ले लिया गए कि बोर्ड तो कौन है तो कर लो रैलियाँ, कांकड़ पड़िया कौन मना करे रैलियाँ में। तो भाई देखो मैं इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, चला के मैं पंगा लेता नहीं, लेकिन मुझे तकलीफ ये होती है कि हमारे बच्चे कई बार मिसगाइड हो जाते हैं। आज गिरधारी जी अगर सीनियर हैं और गिरधारी जी का जो जमाना था, अब आपके विचार इनसे जब भी मिलेंगे थे आगे जमाना की बात अन पूछो थे होड़ा टावर का तो आगे घोड़ क्या करो जमाना में पैदा ही को क्या कर ले बताओ। देश आजाद हुई बाहर छोरा थोड़ी लड़ाई लड़ी, वो दूसरे लोगों ने लड़ी थी। आपके कार्यकाल में आपने काम किया था, 25 सरपंच आ जाएगा, दूसरों काम करे 30। तो सरपंचों का होगा ना किसके कार्यकाल में क्या काम, बस छाप लगे कि कान जी कार्यकाल में ये काम हुआ, इनके कार्यकाल में ये हुआ, उसके कार्यकाल में वो तो लिखे होते हैं इनके कार्यकाल के अंदर ये हुआ। मेरे कार्यकाल के अंदर क्यों सर नई सीट बनने के बाद आपने मेरे पे भरोसा किया, शायद मैंने आपको साथ बैठना सिखाया और हमेशा ये कहा कि चुनाव की बात चुनाव तक रखो, उसके बाद भूल जाओ, सब साथ बैठो एक जाजम पे और सब समाज को लेके बैठो, अपना आप उसका निस्तारण हो जाएगा। और उसी का परिणाम है कि खींवसर में कोई जातीय झगड़ा नहीं हुआ आज तक। कोई लड़े तो बता दो मुझे 1 मिनट, और कोई गलती से लड़ भी दिए तो 3 दिन में वापस बिठा कर उनका राजीनामा करा दिया। अभी टांगला के अंदर जिस दिन भारत बंद का था,
और प्रजापति मैं बोला वो छोटा मोटा झगड़ा हो गया, मैंने कहा वो घर में ही रहते हो जाता, बच्चे हैं, बैठो वापस कंप्रोमाइज़ करो। तो देखिए इस सोच के साथ मैं आगे चलाऊँ, और कई बार आप मेरे से रूठ भी जाते हो, नाराज भी हो जाते हो, लेकिन जब वापस आपसे मैं बात पूछता हूं तो आप यही कहोगे कि हमारा सांसद इस हिंदुस्तान के सबसे लड़ाके सांसदों में आता है, जिसको डर नहीं लगता, वो इस किसान कौम के लिए सच्ची लड़ाई लड़ता है। और हर जगह गरीब, कोई किसी भी जाति का गरीब अगर तकलीफ में है और मुझे अगर याद किया तो मैं वहाँ पहुँचा, उसको मदद की, और सरकार ने अगर मदद नहीं की तो मैंने मेरे आसपास या मेरी जितनी हैसियत है उससे बढ़ के उस परिवार की खुद के घर से भी मदद की सैकड़ों बार। बाड़मेर से लेके अलवर, भरतपुर के आपके जो मेवात के इलाके, वहाँ तक मुझे संघर्ष करते हुए आपने देखा होगा। तो भाइयों,